अरे सुधा, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। अरे भगवान, कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, एक मिनट रुक के जरा मेरी बात तो सुन लो। मैंने आपसे बोला ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैंने साफ साफ बता दिया आपको, मुझे शहर नहीं जाना है बहू बेटों के पास। अरे सुधा, तुम क्यों नाराज होती हो? हमारे बहू बेटे कितने अच्छे हैं। कितने बार बेचारों ने हमें फोन कर दिया है शहर बुलाने के लिए, और तुम हो कि तुम अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हो। मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, बस आपको जाना है आप चले जाओ। तुम किसके सहारे रहोगी यहाँ पर? बुढ़ापे में हम एक दूसरे का साथ थोड़ी ना छोड़ेंगे। अब हमारे जीवन के बचे ही कितने दिन हैं, हमें तो एक दूसरे के साथ ही रहना है ना। और कितना अच्छा होगा यदि हमारे बहू बेटे और हम सब मिलकर साथ में रहेंगे तो। लेकिन नहीं, तुम्हें पता नहीं किस चीज की नाराजगी है। ये देखो, राहुल का फोन आ रहा है, फिर वो हम लोगों से पूछेंगे आने के लिए। अब मैं क्या जवाब दूं उनको? साफ साफ बोल दो उन्हें कि हम नहीं आ रहे हैं उनके पास। पापा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। और राहुल कहाँ है? राहुल भी यहीं पर है पापा जी। तो आप कब आ रहे हैं शहर? कोई नहीं आ रहा है शहर वहर। अरे बेटा, तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगा। हम बहुत जल्द आ रहे हैं शहर। हाँ पापा जी, आप दोनों अब यहीं पर आइए, यहीं पर रहेंगे हम लोग सब साथ में मिलकर। आप बस मम्मी जी को जल्दी से मना लीजिए। आपको पता है पापा जी, अब जो हमें घर मिला है ना, बहुत बड़ा घर है। इतना बड़ा घर है पापा जी कि हम 10-12 लोग भी रहेंगे तो हमें आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये लीजिए पापा जी, राहुल से बात कीजिए। पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा। तो पापा बताइए, कब की टिकट करवा दूं आप दोनों की शहर आने के लिए? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत जल्द बताता हूँ तुम्हें। बड़ा दिखावा करते हैं दोनों। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी इन लोगों के पास शहर। अकेले रह लूंगी, लेकिन शहर कभी नहीं जाऊंगी। पापा, अब माँ कब तक उसी बात को लेकर बैठी रहेंगी और कब तक हम लोगों से नाराज रहेंगी? अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को बहुत जल्द ही मना लूंगा। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो बेटा, मैं फोन रखता हूँ। जी पापा। सुधा, तुम क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो? आजकल के बहू बेटों को तुमने देखा नहीं है क्या? अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है, एक गिलास पानी का भी सहारा नहीं रहता उन्हें, और तुम इतना भाव खा रही हो। देखिए जी, आप ज्यादा बहू बेटा मत करिए। जब पिछली बार आपको गाड़ी की ठोकर लगी थी और आपका पैर टूट गया था, जब हम इलाज कराने के लिए शहर गए थे, तब उन लोगों ने हमारे लिए होटल बुक किया था रहने के लिए। एक दिन भी तुम्हारे बहू बेटों ने ऐसा नहीं बोला कि चलिए मम्मी पापा हमारे घर पर चलिए। उन लोगों को हमें अपने साथ में रखना मंजूर नहीं है, तो जबरदस्ती ही जाकर क्या करेंगे, हम अपनी बेइज्जती थोड़ी ना कराएंगे। कैसी बातें करती हो सुधा तुम? उन लोगों की मजबूरी थी सुधा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सुधा कि राहुल को पहले जो घर मिला था वो सिंगल रूम का था। अब उतने छोटे से रूम में तुम बताओ वो हम लोगों को कैसे एडजस्ट करते? आप ज्यादा तरफदारी मत कीजिए अपने बहू बेटों की। हम लोगों को अपने घर में बुलाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, और बहू की मम्मी पापा जो 4-4 दिन रह कर जाते हैं, उसका क्या? अरे सुधा, वो उस बहू के माँ बाप हैं और हम लोग सास ससुर हैं। उसे हमारे साथ थोड़ा अदब मर्यादा से ही रहना पड़ेगा, और अपने माँ बाप के साथ तो वह कंफर्टेबल होकर रह सकती है ना। मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है सुधा। अब जब बहू बेटों ने अपना घर ले लिया है बड़ा सा, तो वो हमें बुला रहे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, साफ साफ बता देती हूँ आपको। ठीक है, मत जाओ, यहीं रहो। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम भी अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। हाँ अड़ी रहूंगी। आ जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। अरे आओ सुधा, बैठो बैठो। हाँ मनोरमा जी बैठते हैं। जी आप तो शहर गई थी ना अपने बहू बेटों के पास? हाँ सुधा, गई तो थी। लेकिन आप तो हमेशा के लिए उनके पास रहने गए थे ना, फिर महीने भर में ही क्यों लौट के आ गए? अरे बस कुछ नहीं सुधा, तुम तो कुछ ना ही पूछो, वही अच्छा है। लेकिन क्या हुआ ऐसा जीजी जो अचानक से आपको लौट कर आना पड़ा? आप तो इतना खुश होकर गए थे ना शहर। जितना खुश होकर गई थी ना सुधा मैं शहर, उतना ही दुखी मन लेकर आई हूँ शहर से। और आज के बाद मैं अब शहर जाने वाली नहीं हूँ अपने बहू बेटों के पास। यहीं मर जाऊंगी, लेकिन शहर नहीं जाऊंगी। हाँ जीजी, लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना जो आप ऐसी बातें कर रही हैं। सुधा, मेरी बहू तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं उसके पास शहर जाऊं रहने। क्या बता रही हो जीजी? जब भी मैंने शहर जाने के लिए उन लोगों से चर्चा की है, तब वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मेरी बातों को टाल दिया करते थे। लेकिन फिर मेरे बेटे का फोन आया कि माँ आ जाओ आप, तो मैंने सोचा चलो बेटा बुला रहा है, चली जाती हूँ। फिर क्या हुआ जीजी? फिर होना क्या था मनोरमा, मेरे घर पहुँचते ही मेरी बहू का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा मुझे देखते ही उसने ताने मारने चालू कर दिए। जीजी क्या उसने पैर भी नहीं पड़े आपके?
पैर पड़ना तो बहुत दूर की बात है सुधा, उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। सुधा, ना ही वो मुझे खाना बना कर देती थी, ना ही चाय पानी के लिए पूछती थी। दिन रात बस अपने मायके वालों से फ़ोन पर भिड़ी रहती थी। मैं ही सारा घर का काम करती थी, यहाँ तक कि जब उसकी किटी पार्टी होती थी उसके दोस्तों का भी चाय नाश्ते का इंतजाम मैं ही करती थी। दिन भर उसके बच्चों को संभालना, घर की देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बस यही काम रह गया था मेरा। जीजी, इतना सब आपका बेटा चुपचाप देख के रहा क्या? बेटे की तो कुछ मत पूछो सुधा, वो तो पूरा जोरू का गुलाम है। उसकी औरत जैसा उसे बोलती थी वो वैसा ही करता था। वो अपनी बीवी के पीछे मुझसे तक लड़ने को तैयार था। एक दिन बहू मार्केट गई थी और मेरे बेटे को ऑफिस जाना था जल्दी। वो ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी उसे याद आया कि उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल रखी हुई है उसकी अलमारी में। फिर क्या हुआ जीजी? उसने मुझसे कहा, माँ जाओ आप मेरी अलमारी से मेरी फाइल निकाल कर ला दो। बस फिर क्या था सुधा, मैंने अलमारी खोलकर फाइल ढूंढना चालू ही किया था, उतनी देर में बहू आ धमकी और उसने ना जाने मुझे क्या कुछ सुना दिया। उस दिन तो उसने सारी हदें ही पार कर दी सुधा। इतना भला बुरा सुनाया उसने मुझे, चोरी का इल्ज़ाम लगाया उसने मेरे ऊपर, और उसने मुझे इतना भला बुरा सुनाया और बोला आपको कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाने का। उसकी बातों ने जैसे मेरे दिल पर घाव कर दिया सुधा। मैंने उसी दिन अपना सामान पैक किया और सामान पैक करने के बाद मैंने स्टेशन आकर अपनी टिकट ली और फौरन ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ चली आई। जीजी, आपके बेटे ने कुछ नहीं कहा? अरे वो क्या बोलेगा, बोलने के लिए गया अपनी बीवी के पास तो वो बोलने लगी मैं घर छोड़कर मायके जा रही हूँ। जब आप घर वापस आने लगे तो किसी ने रोका नहीं आपको? रोकने की तो बात दूर है सुधा, किसी ने पलटकर मेरी ओर देखा तक नहीं। और तो और आज मुझे 4 दिन हो गए हैं यहाँ आए, किसी ने एक बार फ़ोन लगाकर नहीं पूछा कि माँ आप पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे गाँव। मुझे अकेले रहना गवारा है सुधा, लेकिन ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं जी सकती। हाँ जीजी, आप एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है जीजी, मैं चलती हूँ, आप टेंशन मत लो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत मुझे फ़ोन लगा देना। हाँ हाँ सुधा, ज़रूर। ठीक है जीजी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है सुधा। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी अपने बहू बेटों के साथ। एक तरफ मनोरमा जीजी के बहू बेटे हैं और एक तरफ मेरे बहू बेटे हैं जो हमें कितना चाहते हैं। कितने बार मेरी बहू ने फ़ोन कर करके मुझे आने के लिए बोला है और मैं हमेशा उससे धुतकारे जैसा बात करती हूँ। उनका घर छोटा था, जब बेचारे कैसे हमें अपने घर पर बुला लेते। माना कि बेचारों ने हमें होटल में रखा था, लेकिन मेरी बहू ने मुझे एक दिन भी होटल का खाना खाने नहीं दिया। रोज दोनों टाइम बेचारी मेरे लिए ताज़ा गर्म खाना बनाकर लाती थी और घंटों घंटों हम लोगों के साथ बैठकर बतियाती रहती थी। अपने घर में ना बुलाना उन लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि घर एक ही रूम का था उनका। सास ससुर के साथ एक ही रूम में कैसे एडजस्ट कर पाती बेचारी बहू। लेकिन अब जैसे ही मेरे बेटे ने बड़ा घर लिया है, कितना खुश होकर हमें बुला रहा है वो। और मेरा बेटा हमेशा सही बोलता है कि मैं मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सा घर लूंगा शहर में और अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पाई। लोगों के बहू बेटे तो एक गिलास पानी के लिए भी अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, और मेरे बहू बेटे तो कितना चाहते हैं मुझे और इनको। मैं राहुल को फोन करके अभी ही बोलती हूँ कि बेटा हमारी टिकट करवा दे, हम शहर आ रहे हैं। तुम्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है भगवान। क्यों, ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? सुधा, राहुल और बहू दोनों आ रहे हैं तुम्हें मनाने के लिए और अपने साथ शहर ले जाने के लिए। हाँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। उनसे बोल दीजिए हमारी रिटर्न की टिकट करवा लेंगे। हाँ, उन्होंने हमारी रिटर्न की टिकट भी करवा ली है। मुझे समझ आ गया है जी कि हमारे बहू बेटे बहुत ही अच्छे हैं। दूसरों के बहू बेटे तो देखो एक गिलास के पानी के लिए नहीं पूछते हैं, और हमारे बहू बेटे हम पर जान छिड़कते हैं। मुझे समझ आ गया है, अब हम हमेशा अपने बहू बेटे के साथ ही रहेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय।